हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपको क्या लगता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी ओनली ए लव स्टोरी बिटवीन ए लेडी एंड ए जेंट्स, बट इट्स नॉट ओनली ए लव स्टोरी। दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ ए स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो हमारी जो टीएफ जर्नी है ये एक्चुअल में हमें बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बनाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, हमें बहुत ज़्यादा हमारे डिवाइन के करीब लाते हैं, जो कि हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी के साथ पूरी तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि कितना पावर हम कैरी करते हैं एक्चुअल में। एंड ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप सोल पर्पस करते हो, अगर आप किसी यू हैव कम हियर टू डू कंप्लीट सम मिशन, ओके। सो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल खुद को महसूस नहीं कर पाओगे, आप अगर जान ही नहीं पाओगे कि हाउ मच पावर यू कैरी इनसाइड यू, तो आप कभी भी संभाल नहीं पाओगे। जो सोल पर्पस आपको दिया जाएगा वो आप कर पाओगे कि नहीं, वो आप अपने पावर के हिसाब से आप देखोगे। तो आप अगर खुद को ही नहीं पहचानोगे तो उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे लोगे। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा जाता है हमें। एंड इसको जोड़ने के बाद हम खुद से अवगत होते हैं हु एम आई। एंड उसके बाद हमें खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, एंड देन जाकर हमें हमारी सोल पर्पस मिलते हैं, ओके। सो ये विदाउट स्पिरिचुअलिटी यू कांट गेट योर डीएम, यू कांट गेट योर अचीवमेंट, यू कांट गेट एनीथिंग, ओके। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ये आपको जो लगता है कि ये ओनली एक लव स्टोरी है, बट दिस इज़ नॉट। This is the yes, this is a love story obviously, but actual love story is divine. Actual love story is मैं मतलब क्या कहूँ, जो जो लव स्टोरी जो एक्चुअल में जो है वो है लव बिटवीन मी एंड डिवाइन, बिटवीन यू एंड डिवाइन, बिटवीन यू एंड योर डिवाइन। मतलब ये जो हमारे अंदर की जो एक कॉन्सेप्ट है कि लव स्टोरी मीन्स इट मे बी ए ऑब्वियसली ए लेडीज एंड अदर पर्सन इज़ ए जेंट्स। तो हमारे अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि एक लव स्टोरी मतलब एक महिला होंगे, एक पुरुष होंगे, बट जो रियल लव होता है उसमें ये चीज़ मायने नहीं रखता। रियल लव आपको आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, रियल लव आपको आपके माता पिता, भाई बहन या कोई सगे संबंध, कहीं कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई किसी से भी आपको रियल लव, ट्रू लव हो सकता है। तो ये एक लव कनेक्शन होता है। ट्रू लव मतलब ऐसा ही नहीं कि ऑपोजिट, आपके ऑपोजिट जो पर्सन है वो हमेशा मेल ही होना चाहिए और उसके साथ आपका बस रोमांटिक रिलेशनशिप हो, बस इसी को ट्रू लव नहीं कहते हैं। तो ट्रू लव मीन्स जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करते हैं,
जिसके प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होता, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टाइम, किसी भी हद तक आपको प्यार करते हैं, करेंगे एंड करता था या करती थी। तो ये होता है अनकंडीशनल लव, किसी भी हाल में आपको अकेला नहीं छोड़। तो ये अनकंडीशनल लव जो है वो एक्चुअल में हमारे साथ हमारी डिवाइन का होता है। एंड दिस इज़ द मेन फैक्ट ऑफ दिस जर्नी। तो डिवाइन के बहुत ज़्यादा करीब लाने के लिए ही इतना कुछ प्रयास हमें करना पड़ता है। डिवाइन एक्चुअल में ये सब प्लानिंग करते हैं। एक भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होता है, जो भी होता है वो डिवाइन के मर्ज़ी से ही होता है। हमें लगता है कुछ भी चेंज हमें नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ भी ज़्यादा हमें जितना होना चाहिए था उतना अभी भी नहीं हो चुका है, नहीं हो रहा है। आपको बाहर से लगेगा कि व्हाट इज़ दिस, बट एक्चुअल में यहीं से शुरू होता है हर एक चीज़। बिकॉज आपको पहले ट्रस्ट करना होता है डिवाइन के ऊपर। तो कोई भी रिलेशनशिप, इस जर्नी का मेन फैक्ट जो होता है डिवाइन से हमारा लव कनेक्शन, हमारी गॉड से हमारा जो प्यार है, यही इस जर्नी का मेन मूल स्तंभ है, बेसिक चीज़ है। तो यही होता है डिवाइन लव। इस डिवाइन लव को अचीव करने के लिए ही हमें इतना दूर तक इतना कुछ हमें फेस करना पड़ता है। तो ये डिवाइन लव अगर आपने समझ लिया और आपने पा लिया, तो इसका मतलब आपने खुद को पा लिया। और खुद को पा लिया मतलब डिवाइन की मर्ज़ी से अगर सब कुछ होता है तो उसका परिणाम कभी भी छोटा मोटा नहीं होता है। डिवाइन जब हमें देते हैं, हमारी बेस्ट चीज़ हमेशा हमें देते हैं, जो कि हम डिज़र्व करते हैं। ओके, तो इसीलिए आपको हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। हो सकता है आप एज ए चोजन वन फ्रॉम योर चाइल्डहुड यू हैव डन सो मच स्ट्रगल, मे बी आप अनसक्सेसफुल थे हर एक चीज़ में, हर एक रिश्तों में, हर एक जगह में, हर एक फील्ड में। बट इस फील्ड में आपको हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। बिकॉज़ वो जो 3D का जो फील्ड होता है ना, वहाँ हमारा हाथ नहीं होता है। वहाँ बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं। बट ये जो डिवाइन का फील्ड होता है ना, यहाँ अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो डिवाइन हमें दौड़ दौड़ के जिताता है। अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो डिवाइन 10 कदम हमारी तरफ आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज़ वो हम चाहते ही हैं कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें, हम इस तरीके से हर एक चीज़ को अचीव करें। वो चाहते ही हैं, उनके इच्छा से ही हम इस अर्थ में आए हैं, उनकी इच्छा से ही हम इस अर्थ से जाएंगे, उनकी इच्छा से ही हम यहाँ हमारी सोल पर्पस करेंगे। तो यही है हमारा डिवाइन लव। तो इस डिवाइन लव को पाने के लिए ही हमें इतना कुछ झेलना पड़ता है। एंड आपको जो कहा जाता है कि दिस इज़ ए मिरर टेक्निक, दिस इज़ ए मिरर सोल, दिस इज़ द जर्नी ऑफ 2 मिरर सोल्स। ओके, तो ये क्या होता है, हमें जो जितना भी पेन दिया जाता है, ये डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो आपको लगता है कि ही इज़ ए डिफरेंट पर्सन। येस, ऑब्वियसली in physical body he is a different person and I am a different person, but our soul is a same soul, and one soul divided in 2 bodies, and that's why we are 2 bodies
and one soul, and this is very interesting fact. Okay, and this is called twin flames. सो ये हमें जो लगता है कि हमारी ट्विन हमें ट्रिगर कर रहे हैं या फिर हम किसी को ट्रिगर कर रहे हैं, हमारे बात से ही बहुत सारे लोग ट्रिगर होते हैं, बट उन्हें हमें मालूम नहीं पड़ता है, बट उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, उनमें कुछ हलचल सा तो हमें कहा जाता है कि वी आर मिरर सोल। ओके, तो हमें क्या होता है, हमारी अगर कुछ कमियां होता है, हमें लगता है हमारा ट्विन हमें मिरर कर रहा है, तो एक्चुअल में यही होता है कि हमारी डिवाइन मस्कुलिन जब हमें ट्रिगर करते हैं या मस्कुलिन जब हमें हमारी कमियां को दिखाते हैं कि आपके अंदर ये कमियां हैं, आपके अंदर वो कमियां हैं, इस वजह से आई एम नॉट गिविंग यू कमिटमेंट, उस वजह से आई एम नॉट एग्री विथ यू एंड माई फैमिली इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट यू। इस टाइप के जो बहुत सारे मतलब आपको महसूस भी होता है, कभी सुनने को भी मिलता है, तो एक्चुअल में वो हमें ट्रिगर कर रहे होते हैं। तो कभी कभार वो ऐसे भी कह देते हैं लाइक माई डीएम की आर यू कृति शनन, आर यू कृति खरबंदा, आर यू माधुरी, आर यू ऐश्वर्या। मतलब पहले आपको अजीब सा लगेगा कि व्हाट इज़ दिस, आई एम इनफ। अगर आपको लगेगा आई एम इनफ, बट व्हाट इज़ दिस, ये इस तरीके के क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है या फिर ऐसे क्यों कह रहा है, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, ये एक ट्रिगर होता है। वो पुश कर रहे होते हैं कि इस तरीके से आपको वो पुश कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा आपके एक्चुअल में आप जो हो, आप जो अभी दिखा रहे हो, एक्चुअल में वो आप हो नहीं। तो आपको आपके बेस्ट वर्जन में आना होगा। मतलब वो हर एक जो सेलिब्रिटी का नाम वो कह रहे थे, तो वो हर एक सेलिब्रिटी वो एक्चुअल में खुद से बहुत ज़्यादा, तो वो जो हर एक सेलिब्रिटी का नाम वो ले रहे थे, तो हर एक सेलिब्रिटी खुद में इंडिपेंडेंट है। वो मतलब वो अपना नेम फेम कमाया है, वो एक अर्थ में, इस अर्थ में वो एक पोजीशन में है। तो एक्चुअल में वो हमें यही कह रहे हैं कि तुम भी ये चीज़ कर सकती हो, तुम जिस भी फील्ड में हो तुम अपना बेस्ट बन सकती हो, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अभी भी नहीं तुमने दिया, तुम दे सकती हो, तुम भी इस तरीके का सेलिब्रिटी बन सकती हो। तो तुम ये जो कह रहे हैं कि तुम ये हो वो हो, मतलब तुम अभी भी खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हुए हो, अभी भी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, यही चीज़ वो हमें समझाते हैं। बट अगर हम अनअवेकन होते हैं, अगर हम इस चीज़ को पूरी तरीके से तब नहीं समझ पाते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है जब हम इस 3D के इंसान के जैसे सोच रखते हैं, तब हम ये सोचेंगे कि क्यों ऐसा कह रहा है सामने वाला, सच में मुझ में कमियां निकाल रहा है। तो इससे तो अच्छा जो मुझ में कमियां ना देख पाए, ऐसे इंसान को अगर मेरे लाइफ में भेजा जाए तो आई विल एक्सेप्ट हिम इजीली। बट ये क्या, ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आपको मतलब ट्रिगर करते हैं, अजीब सा महसूस करवाते हैं, बट यही एक्चुअल में हमारी ट्रू सेल्फ होता है। अगर हम इस चीज़ को अवेकन होके पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और एक्चुअल में ये हमारा सोल मिशन की तरफ ही डायरेक्ट कर रहे होते हैं। यही तो होता है ट्रिगर, वो जो हमारा कमियां हमें दिखा रहे हैं, तो ये कमियां ही तो है जो हमें दिखाना है। आप देखोगे कि बिकॉज़ आपका ट्विन और आप तो अलग नहीं हो, और अगर आपने उनको कह रहे हो कि यू हैव सो मच ईगो,
egoistic problem, and you are so much arrogant. कुछ कुछ पर्पस के ऊपर बेस करके आप उन्हें कह रहे हो, या इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, तो ये भी उनका इशू होता है। आप उनको मिरर दिखा रहे हो कि झूठ मूठ का ही ये एरोगेंस दिखाना, ईगोइस्टिक बनना, और बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस, ये सब चीज़, तो उनको लगता है कि ये सामने वाला जो इंसान है मुझ में कमियां निकाल रहा है। मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ। ऐसे भी डीएम में बहुत ज़्यादा ईगो होता है, एंड वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके फैमिली फ्रेंड्स, उनका जो आसपास के लोग होते हैं, उनको लगता है कि हमारा फैमिली फ्रेंड, जो क्लोज वन है, हमारे रिलेटिव्स, सब तो हमारे बारे में बहुत, तो फैमिली फ्रेंड एंड लव्ड वंस, जो क्लोज वंस है, हर कोई उनका तारीफ़ ही करते हैं, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर और ज़्यादा उनके गुणगान करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो ईगो होता है वो और ज़्यादा बूस्ट होता है। ऊपर से आप उनको अनकंडीशनल लव देते हो, इससे और ज़्यादा उनका ईगो बूस्ट होता है। और जब ये अनकंडीशनल लव देने के बाद जब आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं हो रहा है, देन आप डिस्टेंस मेंटेन करते हो। उसके बाद उनका जो ईगो होता, तो डिस्टेंस मेंटेन करते हो, तो उससे उनका ईगो में और ज़्यादा ईगो हर्ट होता है, और ज़्यादा उनको बुरा लगता है। देन वो अपने और उनके आसपास के जो लोग होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, सब कार्मिक सी होते हैं, आप जानते हो, तो वो उनका ईगो को बूस्ट करते हैं। क्यों बूस्ट करते हैं? क्योंकि उससे उनका फ़ायदा होता है। कभी भी उनको अपने असली चेहरे से उन्हें मिलाते नहीं हैं, बिकॉज़ अगर वो उनका असली चेहरा वो खुद जान जाएंगे, उनका बेस्ट वर्जन क्या है, तब कभी भी उन लोगों से वो अपना सलाह कभी भी नहीं लेंगे, कुछ भी अपना पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, उन लोगों के साथ अपना प्रीशियस एनर्जी शेयर नहीं करेंगे। और इससे क्या होगा, उन लोगों को फ़ायदा होगा, और ट्विन फ्लेम कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा होता है। और ऐसे इस तरीके से मतलब वो ट्रिगर होते हैं। बट जब डिवाइन डिस्टेंस मेंटेन करवाते हैं, तब उनको जाकर एहसास होता है। बट जो भी हो, हम एक दूसरे को मिरर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप अगर फ़िल्टर वाला जो कैमरा होता है, जहाँ से आप खुद को देख पाते हो, वो हमेशा ही हमारा फेवरेट होता है, बिकॉज़ उसमें आप अपने असली चेहरा को नहीं देख पाते हो। तो इससे क्या होता है, आपको अपने स्किन के ऊपर काले धब्बे, पिंपल, बहुत सारा जो स्किन प्रॉब्लम, एक्ने, सब कुछ आप ढक सकते हो, और आप खुद की जो पिक्चर है उसे बहुत ज़्यादा सुंदर आप बना सकते हो। इसीलिए फ़िल्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, बहुत हमारा फेवरेट होता है। बट आपका जो एक्चुअल जो घर का जो मिरर है, जो आईना है, उनके सामने अगर आप खड़े हो जाओगे, तो आपका फेस का, आपका जो चेहरा है, उसका वहाँ वो कहाँ में सच में वाइट है, सच में ब्लैक है या नहीं, सच में कहाँ काला है, धब्बा है, कहाँ पिंपल है, कहाँ क्या है, सब कुछ आपको वो मिरर में साफ साफ दिखने लग जाएगा, और आप अपना ओरिजिनल चेहरा को आप सामने से देख पाओगे, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वो आईना आपको बता रहा है कि एक्चुअल में तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं तुम्हारे स्किन पर, तो ये चीज़ को तुम्हें ठीक करने की ज़रूरत है, तब जाके तुम नेचुरली ब्यूटीफुल बनोगे। तो ऐसा ही होता है हमारी ट्विन
हमारी टीएफ जर्नी, हमारी ट्विन एंड हम एक दूसरे के लिए ये एक दूसरे को अपना अपना मतलब वो दूसरों का जो कमियां हैं उसको बाहर लाते हैं और सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, एक आईने की तरह, और उन्हें दिखाते। वो हमारे लिए आईना है और हम भी उनके लिए आईना है। तो वो आईना जब देखने को मिलता है खुद को, खुद की चेहरे को, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है क्या सच में ये हम हैं, इतना सारा कमियां हैं। तो फिर ये सब चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे कि एक मतलब आप देखोगे एक ब्लैक स्किन, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो स्किन होता है, उनको अगर फेशियल करके, स्किन ट्रीटमेंट करके अपने फेस को नेचुरली ब्यूटीफुल बनाना है, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट अगर वही फेस, अगर उनको लगता है कि मैं किसी भी ओकेशन में जाऊंगी, बाहर जाऊंगी, तो मैं मेकअप से काम चला लूँगी, मेकअप से मैं जो कमियां हैं उसको ढाक लूँगी, तो इससे मेरा काम चल जाएगा, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो विदाउट मेकअप का जो नेचुरल ब्यूटी, जो ग्लो होता है, वो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होता है। एंड जो मेकअप किया हुआ जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, जो फिल्टर वाला ब्यूटी, वो है हमारी 3D लाइफ, हमारी ये कार्मिक्स, हमारी ये आसपास के लोग। तो हमारी जो ट्विन होता है वो हमें एक्चुअल में हमारा असली चेहरा दिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम ये सब कमियां को अपने अंदर से निकालो। और जब सच में हम खुद के ऊपर काम करके सच में हम हमारी बेस्ट वर्जन बन जाते हैं, तो हम हमारी डिवाइन लव को पा जाते हैं। ओके, तो यही होता है एक्चुअल में टीएफ जर्नी। तो हम जब बिना समझे इस चीज़ को जज करते, इस जर्नी को जज करते हैं, तब हमें लगता है सच में बहुत बुरा है। बट ये डिवाइन लव मिलना भी इतना आसान नहीं होता, और ये इसका जो पाथ है, ये जो डिवाइन पाथ है, ये इतना आसान भी नहीं होता है। तो एक्चुअल में ये होता है हमारी टीएफ जर्नी का मेन मकसद, कि हमें हमारी बेस्ट वर्जन में लाया जाए। बिकॉज़ हम जो दिखाते हैं, हमें जो दिखता है, एक्चुअल में वो होता नहीं है। एक्चुअल में वी कैरी ए सेलिब्रिटी ऑरा, एंड ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों। एंड ये जो सेलिब्रिटी ऑरा हम कैरी करते हैं, इसी चीज़ को हमें पहचानने के लिए डिवाइन हमें इतना तपाते हैं, इतना ज़्यादा हमें घिसते हैं, पीटते हैं, और हमें लगता है इतना पेन क्यों हो रहा है। इतना सुंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें इतना पेन दिया जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर पेनफुल होता है, बट आफ्टर completing the transformation process, you become a beautiful butterfly। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।